सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 11 दया और प्रेम की मूर्ति मदर टेरेसा के बारे में जो पाठ है पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ के लेखक नवीन चावला हैं। कौन है? नवीन चावला जी हैं। शिक्षण पूर्व गतिविधियाँ। विद्यार्थियों, पाठ के पाठन से पहले कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मन में सोचेंगे। पहला प्रश्न है कि संसार में या हमारे समाज में कौन कौन से महान समाज सेवक हुए हैं? विद्यार्थियों, आप सभी सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारे समाज में या संसार में बहुत से समाज सुधारक हुए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी भी थे, क्योंकि साबरमती में आश्रम स्थापित किया और न जाने उस आश्रम में दीन दुखियों की मदद करते थे। और मदर टेरेसा भी एक समाज सुधारक थी। तो इस तरह से कई समाज सुधारक हमारे समाज में या संसार में हुए। अगला प्रश्न है कि उन समाज सेवकों में कौन कौन से गुण थे? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि उन समाज सेवकों में दया, परोपकार, करुणा, सहानुभूति आदि तमाम गुण थे। अब विद्यार्थियों, जब तक ये भावनाएं मन में नहीं होंगी तब तक हमारा हाथ दूसरे की मदद की ओर नहीं बढ़ेगा। तो आदि तमाम भावनाएं या तमाम गुण उनके अंदर थे। अगला प्रश्न है कि आपसे मदद की अपेक्षा रखने वालों की मदद आप करते हो अथवा या नहीं? विद्यार्थियों, कोई है आपसे मुसीबत, आपसे आशा लगाए हुए है कि हम उनके पास चलेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे दुख में सहायता करेंगे, हमारी मुसीबत में हमारे लिए मददगार होंगे। तो क्या अगर कोई आपसे उम्मीद लगाए हुए, तो क्या आप उनकी मदद करते हैं या नहीं? तो आप में से मेरे विचार से कुछ बच्चे होंगे जो करते होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो दूसरे को मुसीबत में देख करके हंसते भी होंगे, मदद भी ना करते होंगे। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो मुसीबत में नहीं होगा तो उसे मुसीबत में डाल भी देते होंगे। विद्यार्थियों, किसी की समस्या को देख करके उसकी ठिठोलियाँ लेना या उसकी हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। किसी को मुसीबत में डालना, समस्या या कठिनाई में ढकेल देना अच्छी बात नहीं है। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हमारे लिए भी गड्ढा खोदा जाएगा। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कोई ना कोई, जब हम मुसीबत में होंगे तो ईश्वर हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेज देगा। तो मुझे मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो क्या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए? हाँ, मेरे विचार से ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? मदद करने से उसका दुख दूर हो जाएगा,
उसको मुसीबत में सहायता मिलेगी, उसके दिल से आशीर्वाद निकलेगा, दुआ निकलेगी। विद्यार्थियों, मदद केवल धन दे करके ही नहीं की जा सकती। तमाम आप देखे होंगे, छोटा बच्चा है, रो रहा है, मान लीजिए आपने छोटे बच्चे को डांट दिया, बच्चा रो रहा है, रो करके खूब दुखी है, चुप नहीं हो रहा। मम्मी आई, मम्मी से उसने बताया कि भैया ने हमें मारा है। तो उन्होंने कहा ठीक, चुप हो जाओ, हम भैया को डांटेंगे, मारेंगे। तो क्या हुआ, वो बच्चा शांत हो गया। तो क्या मम्मी ने तुम्हें मारना ही शुरू कर दिया? नहीं, शब्दों के द्वारा, बोल करके, बातचीत करके, समय दे करके भी मदद की जा सकती है, केवल धन दे करके ही नहीं। अर्थात ज़रूरत के आधार पर, जिसको जो ज़रूरत है उस आधार पर मदद करें। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि उत्तर कमेंट्स के द्वारा बताना है कि परोपकार ही जीवन है। पर माने दूसरों का, उपकार माने भलाई, दूसरों की भलाई करना ही जीवन है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स के द्वारा आप सभी बताएंगे। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ देख रहे हैं पाठ 11 है, दया और प्रेम की मूर्ति मदर टेरेसा। विद्यार्थियों, अपनी आप पाठ्यपुस्तक में देखेंगे, यहाँ ऊपर कई चित्र बने हुए हैं और इनको पहचानेंगे तथा इनके नामों को कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। तो पाठ परिचय में लिखा कि मदर टेरेसा का संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। इस पाठ में मदर टेरेसा के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का उल्लेख कर विद्यार्थियों को दया, करुणा, परोपकार, प्रेम और शांति का संदेश दिया गया है। यह पाठ परिचय है और पाठ को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, पाठ में है, मदर टेरेसा का नाम लेते ही हमारे मन सामने एक छोटे कद की, दुर्बल, सफ़ेद धोती पहने स्त्री की तस्वीर प्रकट हो जाती है, जो मोती झील की गरीब मलिन बस्तियों की पाठशाला में, टीटागढ़ कुष्ठ सेवा केंद्र में और तंग गलियों वाले कालीघाट के निर्मल हृदय एक संस्था। विद्यार्थियों, लंदन में गत्ते से बने डिब्बों में, न्यूयॉर्क की घेट्टो बस्तियों में और वेटिकन चर्च की छाया तले गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों को प्यार और करुणा बांट रही हैं। मतलब आदि तमाम जगह उन्होंने काम किया। इस अद्भुत सेवा कार्य के लिए उन्हें दुनिया के सर्वोच्च नोबल शांति पुरस्कार और भारत रत्न से लेकर महारानी एलिजाबेथ के ऑर्डर ऑफ मेरिट तक अनगिनत सम्मान प्राप्त हुए। आप विद्यार्थियों समझ रहे होंगे। अच्छा, हमारे मन में, आपके मन में लालच होता है कि काम अच्छे से इस तरह करें तो सम्मान मिले, इस तरह करें तो इनाम मिले। अच्छा, लालच के वशीभूत होकर के हम काम करते हैं और लालच को छोड़ दें और काम मन से करें तो फिर क्या होगा? जब काम हमारा अच्छा होगा तो सम्मान के पात्र हम जरूर होंगे। इन पुरस्कारों को उन्होंने उन गरीबों के नाम पर ही स्वीकार किया जिनकी सेवा में उनकी संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी, कौन सी संस्था थी? मिशनरी ऑफ चैरिटी, उनके मरने के बाद आज भी रात दिन लगी हुई है। उनका कहना था, मैं तो प्रभु के हाथ में एक पेंसिल मात्र हूँ, यह उनका ही कार्य है। 5 सितंबर 1997 को आपकी मृत्यु हो गई। बाद में आपको संत घोषित किया गया। विद्यार्थियों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सोच लेते हैं हमने किया है, नहीं।
विद्यार्थियों वो ईश्वर का है, माध्यम है, जो हमें माध्यम बनाया है। आगे है विद्यार्थियों, मदर टेरेसा का जन्म 2 अगस्त 1910 1910 यानी 1910 को स्कॉपजे, ध्यान से नाम देखेंगे, स्कॉपजे यूगोस्लाविया के में हुआ। उनके पिता निकोलस बूझ ह्यू निर्माण कार्य का ठेका लिया करते थे। वे बड़े ही परोपकारी एवं दानी व्यक्ति थे। उनके द्वार से निर्धन कभी खाली हाथ नहीं लौटे। मदर टेरेसा की माँ ड्रेना फाइल बर्नाई निकटवर्ती वेनिस की निवासी थी। अनेक फलदार वृक्षों से युक्त एक विस्तृत वाटिका के बीच उनका बड़ा सा मकान था। परिवार में 2 अन्य बालक भी थे। टेरेसा की बड़ी बहन एज और बड़ा भाई लजार, क्या नाम था? लजार। बड़ी बहन का नाम एज था। माँ धार्मिक विचारों वाली महिला थी। बाल्यकाल में टेरेसा को गौंजा कहा जाता था, जिसका अर्थ है फूल की कली। ध्यान से देखेंगे कि गौंजा का अर्थ है पुष्प की कली। वे हमेशा साफ सुथरी रहती और सहायता करने के लिए सदैव तत्पर। बाद में उन्हें एग्निस के नाम से पुकारा जाने लगा। एग्निस के मन में पहली बार जब धर्म संघिनी बनने की अभिलाषा जगी, तब वे सिर्फ 12 वर्ष की थी। विद्यार्थियों, धर्म संघिनी का मतलब है नन अर्थात भलाई के कामों में, मतलब दूसरे जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो बेसहारा हैं, उनकी मदद करने के लिए जीवन समर्पित करने की इच्छा जगी। उन दिनों फादर ब्रेनकोविक यूगोस्लाविया की मिशनरियों के विषय में बताया करते थे, जिन्होंने 1924 में भारत के बंगाल प्रांत की ओर प्रस्थान किया था। मिशनरियों के उत्साह और लगन की चर्चा इस संघ के सदस्यों ने बार बार सुनी और यही एग्निस के हृदय के किसी तार को छू गई। 6 वर्ष बाद एग्निस को मिशनरी बनने का आह्वान प्राप्त हुआ। नवंबर 1928 में वे कोलकाता आ पहुंची, किंतु कुछ ही दिनों बाद वे दार्जिलिंग के लोरेटो स्कूल में भूगोल की अध्यापिका बनकर चली गईं और 17 वर्ष तक अध्यापन कार्य करती रही। यही उन्होंने अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई, पीड़ित दीन दुखियों की उपेक्षा, भूखे नंगों के प्रति समाज का हीन भाव आदि को नज़दीक से देखा। क्या क्या चीज़ें नज़दीक से देखी? अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई, पीड़ित दीन दुखियों की उपेक्षा, भूखे नंगों के प्रति समाज का हीन भाव आदि को नज़दीक से देखा। एग्निस उनकी सेवा करने के लिए छटपटाने लगी। 8 अगस्त 1948 को 3 साड़ियाँ और 5 रुपए का एक नोट लेकर उन्होंने अपने को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। लिस्यू की संत टेरेस से प्रभावित होकर एग्निस अपना नाम टेरेसा लिखने लगी। यानी लिस्यू के संत टेरेस से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम टेरेसा लिखा। एग्निस से क्या बदल दिया? टेरेसा। तो विद्यार्थियों, आज केवल यहीं तक पढ़ेंगे। शेष भाग का पाठन अगले दिन करेंगे। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। सर्वोच्च का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ। आत्मशक्ति का अर्थ है आत्मा की शक्ति। निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के। संयमी, संयम से रहने वाला। झुर्रियाँ, त्वचा पर पड़ने वाली सिकन। करुणा का अर्थ है दया। निष्ठावान का अर्थ है निष्ठा रखने वाला। निमंत्रण का अर्थ है बुलावा। समर्पित करना का अर्थ है लगा देना या सौंपना। हर्षित का अर्थ है खुशी या प्रसन्न। विस्तृत का अर्थ है विशाल या बहुत बड़ी। जीवंत का अर्थ है सजीव। अनगिनत का अर्थ है असंख्य। निर्धन का अर्थ है विद्यार्थियों गरीब। मरणासन्न का अर्थ है मरने के करीब। संतुलित का अर्थ है बिल्कुल ठीक। तत्पर का अर्थ है काम करने को तैयार। अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। दुर्बल का अर्थ है कमजोर। मददगार का अर्थ है विद्यार्थियों सहायक। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ये भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, और इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 से यह पुरस्कार दिया जाता है और यह मदर टेरेसा को दिया गया था। तो ये आप देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को मिला था। किसे मिला था? मदर टेरेसा को मिला था नोबेल का शांति पुरस्कार, दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। जो गद्यखंड पढ़े आपने, उन गद्यखंडों से संबंधित मौखिक प्रश्न हैं जिन्हें आप समझेंगे कि मदर टेरेसा का नाम लेते ही हमारे सामने कैसी स्त्री की तस्वीर प्रकट हो जाती है। तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही मदर टेरेसा का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने छोटे कद की दुर्बल सफ़ेद धोती पहने स्त्री की तस्वीर प्रकट हो जाती है। यानी छोटे कद की दुर्बल सफ़ेद धोती पहने स्त्री की तस्वीर प्रकट हो जाती है। मदर टेरेसा ने लोरेटो स्कूल में कितने वर्षों तक अध्यापन कार्य किया? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि दार्जिलिंग में लोरेटो स्कूल था और इस स्कूल में भूगोल की अध्यापिका के रूप में इन्होंने 17 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया था। कितने वर्षों तक? 17 वर्ष तक। अगला है, दुर्बल शब्द का क्या अर्थ है? तो विद्यार्थियों, दुर्बल का अर्थ है कमज़ोर। क्या अर्थ है? कमज़ोर नहीं, कमज़ोर। मदर टेरेसा किसे प्यार और करुणा बांट रही थी? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मदर टेरेसा जो थी, जो गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग थे, जो बीमारियों से पीड़ित थे, आदि लोगों को प्यार और करुणा बांट रही थी। गरीब, बीमारियों से पीड़ित, बेसहारा, अपंग आदि लोगों को करुणा बांट रही थी। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार ये प्रश्न जो है विद्यार्थियों, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो उत्तर इसका होगा, यहाँ पर शांति नहीं होना चाहिए प्रश्न में, कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। तो इसमें होना चाहिए अद्भुत सेवा कार्य के लिए उन्हें दुनिया के सर्वोच्च नोबेल शांति पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में मिला? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि सेवा कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, समाज सेवा के लिए। प्रश्न है विद्यार्थियों कि मदर टेरेसा को किन किन सम्मानों से नवाजा गया? तो विद्यार्थियों, मदर टेरेसा को अनेक सम्मानों से नवाजा गया, जैसे भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल शांति पुरस्कार आदि सम्मानों से नवाजा गया। मैं तो प्रभु के हाथ में एक पेंसिल मात्र हूँ, यह उनका ही कार्य है। मदर टेरेसा के इस वाक्य से किस बात का पता चलता है? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मदर टेरेसा के इस वाक्य से यह पता चलता है कि उनके मन में अहम का भाव नहीं था। वो ये समझती थी कि हमने किसी की मदद नहीं की है, बल्कि प्रभु ने, ईश्वर ने हमें उस काबिल बनाया है, अर्थात हमारा इसमें कोई वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति से जब हम काम करते हैं तो विद्यार्थियों, हमारे मन में अहम का भाव नहीं उत्पन्न होता। अगला है कि मदर टेरेसा का जन्म कब व कहाँ हुआ? विद्यार्थियों, मदर टेरेसा का जन्म 2 अगस्त 1910 ईस्वी को स्कोप्जे यूगोस्लाविया में हुआ। कहाँ? स्कोप्जे यूगोस्लाविया में हुआ। अगला है, मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई? तो मदर टेरेसा की मृत्यु सितंबर 1997 को हुई, यानी सितंबर 1997 को हुई थी। मदर टेरेसा के पिताजी का क्या नाम था? वह क्या काम करते थे? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मदर टेरेसा के पिता का नाम निकोलस बूज ह्यू था
क्या था, बूझ ह्यू था। वह क्या काम करते थे, तो वह ठेकेदारी का काम करते थे, अर्थात ठेका लिया करते थे। ठेका क्या होता है, सड़क बनवाने का, सरकारी इमारतों को बनवाने का या कोई अन्य ठेका। मदर टेरेसा की जीवनी। विद्यार्थियों, मदर टेरेसा का जन्म 2 अगस्त यहाँ पर, तो विद्यार्थियों मदर टेरेसा का जन्म 2 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। स्थान था स्कोप्जे, यूगोस्लाविया। पिता निकोलस बोझ्यू, माता ड्रेना फाइल बर्नाई। माता क्या नाम था, ड्रेना फाइल बर्नाई। और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई थी। तो आप बात को समझ गए होंगे। फिर से देखेंगे, जन्म 2 अगस्त 1910, स्थान स्कोप्जे, यूगोस्लाविया। पिता निकोलस बोझ्यू, माता ड्रेना फाइल बर्नाई और मृत्यु 5 सितंबर 1997। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि मदर टेरेसा के पिताजी का स्वभाव कैसा था। विद्यार्थियों, मदर टेरेसा के पिताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह बहुत ही परोपकारी और दानी व्यक्ति थे। उनके दरवाजे से कोई भी निर्धन कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। मदर टेरेसा की माँ का क्या नाम था। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मदर टेरेसा की माँ का नाम ड्रेना फाइल बर्नाई था। और वह कहाँ की रहने वाली थी, तो विद्यार्थियों वह निकटवर्ती वेनिस की रहने वाली थी, यानी वेनिस के आसपास कहीं की रहने वाली थी। अगला है, बाल्यकाल में मदर टेरेसा को किस नाम से पुकारा जाता था। तो विद्यार्थियों, बाल्यकाल में मदर टेरेसा को गौंजा नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से, गौंजा, जिसका क्या अर्थ है, पुष्प की कली। अगला है प्रश्न है कि मदर टेरेसा के मन में धर्म संघिनी बनने की अभिलाषा किस अवस्था में जगी। तो विद्यार्थियों, धर्म संघिनी बनने की अभिलाषा जो थी सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में जगी थी। अगला है, निष्ठा शब्द का क्या अर्थ है। तो निष्ठा शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों लगन, यानी मन से काम करना या समर्पित भाव से काम करना। अगला है, मरणासन्न शब्द का क्या अर्थ है। तो मरणासन्न का अर्थ है विद्यार्थियों मौत के करीब या मरने के करीब। निर्धन और सर्वोच्च शब्द का क्या अर्थ है। तो निर्धन का अर्थ है गरीब और सर्वोच्च का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ। विद्यार्थियों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि गौंजा शब्द का क्या अर्थ है, जिसका उत्तर आप ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से बताएंगे। अगला प्रश्न है कि दार्जिलिंग के किस स्कूल में मदर टेरेसा ने किस विषय का अध्यापन किया। तो विद्यार्थियों, दार्जिलिंग के आपको मालूम हो कि लोरेटो स्कूल में, और किस विषय का, तो भूगोल विषय का अध्यापन कार्य किया था। तो लोरेटो स्कूल में भूगोल विषय का अध्यापन कार्य मदर टेरेसा ने किया था। अगला है कि दार्जिलिंग में अध्यापन कार्य करते समय मदर टेरेसा ने किन बातों को बहुत ही नज़दीक से देखा था। विद्यार्थियों, मदर टेरेसा ने अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई, पीड़ित दीन दुखियों की उपेक्षा, भूखे नंगों के प्रति समाज का हीन भाव बहुत ही नज़दीक से देखा था। इन सारी बातों को बहुत ही नज़दीक से देखा था। अगला है कि एग्निस कब अपना नाम टेरेसा लिखने लगी। विद्यार्थियों, लिस्यू के संत टेरेस से प्रभावित होकर एग्निस अपना नाम टेरेसा लिखने लगी। कब, तो लिस्यू के संत टेरेस से प्रभावित होकर। कब से होना चाहिए, किससे प्रभावित होकर होना चाहिए, तो ये उत्तर होगा आप इसका। आइए अगला देखते हैं। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 11, पढ़ें और समझें, कठिन शब्दों व शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।